जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, वी आर डूइंग परफेक्टली वेल। प्रिपरेशन आप लोगों की बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। तो जो कि हमारा हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज हमारी चल रही है, हिस्ट्री टू विक्ट्री जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने दिल्ली सल्तनत तक हमने कंप्लीट करे थे। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने आपको एक बेस तैयार करके सीक्वेंस से हमने सारी चीजें कर ली थी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, आपका सैनिक और एमसीक्यू आरएमएस है, बेसिक तो हर जगह सेम है ना। अब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री यहाँ सैनिक में चेंज हो जाएगी और आरएमएस में भी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, दोनों जगह सेम है। ठीक है, जो आप यहाँ पढ़ोगे वही चीज आपके वहाँ भी एप्लीकेबल होने वाली है। कोई भी डाउट कोई भी सेशन होगा तो जरूर बताना। ठीक है, और इस सीक्वेंस वाइज पढ़ो, देखो याद करने की जरूरत है नहीं, आपको लग भी रहा होगा कि इसमें मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद करना पड़े, है ना। इजीली आपको अपने आप वो चीज याद हो जाएगी जब मैं आपको स्टोरी टाइप में बता रहा हूँ। भले टाइम कम है इसलिए मैं उतने सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता है कि किस लेवल पे ये होना चाहिए था, पूरी स्टोरी बिल्कुल मजा ही आने वाला था, लेकिन उसके लिए गाइस टाइम चाहिए होता है ना। क्योंकि जब क्वालिटी चाहिए तो थोड़ी हमें उसमें टाइम पे ध्यान देना होता है, अच्छी चीजों को होने में टाइम लगता है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। हमें आज मुगल एम्पायर स्टार्ट करना है, जो कि मुगल साम्राज्य है। कोई भी डाउट सेशन होगा तो वो बता सकते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम कनेक्ट हो सकते हो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा एक बार कर सकते हो। ठीक है, वो आपका काम है, मेरा काम कॉन्सेप्ट देना है, आपका काम पढ़ना है और सब कुछ करना है, राइट। और अगर आप इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट क्लास चाहते हो तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो देखो भाई, जो मुगल एम्पायर, जो मुगल साम्राज्य होता है, ये 1526 से 1707 तक होता है। 1526 टू 1707 तक हमारा मुगल एम्पायर चलता है। इससे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया होगा कि जो 1526 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कौन सी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि किस किस के बीच हुई थी, आपकी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी। भले जो इब्राहिम लोधी के वहां पे कुछ अपने उसके जो अपने लोग होते हैं, ठीक है, जैसे जो दौलत खां वगैरह, वो उसके अगेंस्ट वो करते हैं कि वो बाबर को बुला लेते हैं कि भाई तुम अटैक करवाओ। ठीक है, उसके बाद ही वहां पे बाबर स्टार्ट हो जाता है, मतलब मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो 1526 में याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर इब्राहिम लोधी के बीच बाबर वहां पे जीत गया था, क्योंकि उनके पास काफी सारे हथियार वगैरह, काफी इक्विपमेंट काफी रहते थे उनके पास, ये हम चीज समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ये जो बात है ना, यहाँ पे इस टाइम क्या होता है कि मतलब कोई भी जो डायनेस्टीज होती है ना, उनको मतलब रूल करना, उन पे मतलब लड़ाई करना, उनसे वो जो बैटल होती है वो जीतना थोड़ी आसान था, कंपेयर टू जो उस टाइम राजपूत हुआ करते थे इंडिया में। मतलब जो कई, क्योंकि देखो जो ये सब चल रहा था, ये अभी मेनली नॉर्थ रीजन में चल रहा था इंडिया में, दिल्ली की तरफ ये सारा चल रहा था, लेकिन अभी और जगह नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग जो राजपूत उस टाइम वहाँ हुआ करते थे, है ना, वो काफी स्ट्रांग थे। वो किसी को भी इजीली इन्वेजन करने नहीं देते थे, घुसपैठ करने नहीं देते थे, ठीक, क्योंकि उनमें बिल्कुल यूनिटी हुआ करती थी, राइट। यूनिटी जरूरी होती है। इसके बाद अब अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे ये बाबर स्टार्ट होता है, इसका जो चलता है ये 1526 टू 30 तक चलता है। ठीक है, 1526 से 1530 तक आपका जो टाइम पीरियड होता है वो बाबर का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, लेकिन जो बाबर थे काफी स्ट्रांग था। ठीक है, मतलब ये ऐसे हल्का फुल्का आदमी था, ये बिल्कुल लड़ाई वाला था कि नहीं भाई मुझे तो लड़ना है। तो मेन डायनेस्टी तो इसने अपने अंडर कर ली थी, सबको हरा दिया था, लोधी वगैरह, अब इसका अच्छा चल रहा था। लेकिन ये सोच रहा था कि अब मुझे आगे अपने राज्य, अपने जो भी ये हमारा रीजन है, इसे एक्सपेंड करना है, क्योंकि मैंने बोला जो भी राजा होता था वो क्या सोचता था कि मेरे पे और ज्यादा भी आ जाए, किसी भी एक ही चीज से वो संतुष्ट नहीं हुआ करता था, है ना। तो इसके लिए उसने बोला कि अब मैं राजपूत से भी लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो तैयार होता है, लेकिन जो बाबर होता है ना, उसकी जो आर्मी होती है वो डरती है। ठीक है, वो डरते क्यों है, क्योंकि उस टाइम जो वहां पे राजपूत हुआ करते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक थे, उनका नाम था आपका क्या, राणा सांगा। शायद आपने सुना भी होगा, मूवीज वगैरह में भी ये दिखाया रहता है, राणा सांगा। इस टाइम ये राजपूत के किंग थे। ये जो राजपूत होते हैं ना, उन बहुत खतरनाक होते हैं, उनके ये राजा थे, और सब लोग इनको देख के बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि इनके पास बिल्कुल खतरनाक तरीके से ये वो बैटल को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते थे। ठीक है, तो जो बाबर की आर्मी थी वो काफी डर, उन्होंने मना कर दिया कि भाई वो तो बहुत खतरनाक है, राजपूत बहुत खतरनाक होते हैं, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन बाबर ने फिर बोला, क्योंकि अब राजा, मैंने बोला काफी सही था, इंटेलिजेंट टाइप का था, इसने आर्मी को कन्विंस करा कि नहीं भाई, हमें तो हर जगह जो इस्लामिक हमारा रिलीजन है उसे हमें हर जगह एक्सपेंड करना है, मतलब जो ये जिहाद टाइप के होते हैं, उसने उस बेस पे उन्हें कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल उन्हें अच्छे अच्छे लालच भी दिया कि ऐसा होता, हम ऐसा कर लेंगे, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, है ना। और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो तो आपको पता ही है, जो उसका रिलीजन होता है उस पर बिल्कुल खतरनाक के तरीके से डटे रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया एकदम से वो, ठीक है, तो वो लोग कन्विंस हो गए, यहाँ पे जो बाबर की आर्मी होती है वो लोग कन्विंस हो जाते हैं। ठीक है, और वो लड़ाई लड़ते हैं, और यहाँ पे जो होती है लड़ाई, ठीक है, यहाँ पे जो लड़ाई होती है आपकी वो होती है 1527 में।
ध्यान रखना इसको। 1527 में जो बैटल होती है उस बैटल का हम नाम देते हैं बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा। ये किस किस के बीच होती है आपकी? ये बाबर के बीच होती है और राणा सांगा के बीच होती है, जो कि इंडिया में राजपूत के किंग थे उस टाइम। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो राणा सांगा होते हैं वो हार जाते हैं, ठीक है, वो हार जाते हैं। यहाँ पे जो बाबर होता है वो जीत जाता है, बाबर वोन, बाबर। देखो इतना लिखोगे सफिशियंट, आपको समझ आ जाएगा कि राणा सांगा राजपूत का किंग था, बाबर और उनकी लड़ाई होगी और वहां पे बाबर जीत गया, बस, ठीक है। अब इसके पीछे आप क्वेश्चन आ सकते हैं सर ऐसा कैसे जीत गया? आप तो बोल रहे थे कि राणा सांगा काफी खतरनाक आदमी था, ठीक है, मतलब जो भी राजा था राजपूत में यूनिटी थी। लेकिन देखो होता क्या है ना कि जो बाबर था इनके पास काफी ज्यादा हथियार थे, तोप वगैरह थी, समझ पा रहे हो ना। और जो यहाँ पे राणा सांगा थे इनके पास क्या थी? इनके पास तलवारें थी। अब तोप तो तलवार पे भारी पड़ेगी, ठीक है, वो दूर से इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं वहां पे वो जीत गए थे, ठीक है, वहां पे वो जीत गए थे बाबर, याद रखना 1527 में, ठीक है, वो जीत गए थे। और इसका एक रीजन आप ये भी दे सकते हो कि देखो जब जो बाबर था उसने जब अपनी आर्मी को कन्विंस कर उनको मोटिवेशन दिया, मोटिवेट करा कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, उनके अंदर बिल्कुल आग पैदा कर दी जैसे आपके अंदर होगी एग्जाम निकालने की। तो आपको पता है जब कभी भी हमारे अंदर ऐसी एक सरसराहट रहती है, बिल्कुल आग लगी रहती है कि भाई हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो आप कितने खतरनाक, कितनी एफिशिएंसी के साथ वो चीज करते हो ना। ऐसी जब आर्मी मोटिवेटेड है तो कोई भी सामने बिल्कुल चीर फाड़ कर रख देते हैं ना, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। जब आपके अंदर आग लगी रहती है ना, मोटिवेशन जब रहता है ना भर भर के, तो कोई भी चीज आपके सामने आ जाए आप इजीली उसे कर लेते हो, ठीक है। ये साइकोलॉजी या इसे नेचुरली हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है, राइट। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एक थोड़ी सी हल्का एक और बैटल यहाँ पे होती है, ठीक है, 1528 में आपकी एक और बैटल होगी, जिस बैटल का क्या आपका नाम होगा बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी करके एक बैटल होती है, बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि बाबर और एक एक कोई और वहां पे राजपूत किंग हुआ करता था उनके बीच ही होती है, ठीक है। उनका नाम होता है मेदिनी राय, नाम होता है, ठीक है, यहाँ पे मेदिनी राय, ये राजपूत थे, ठीक है, मेदिनी राय जो कि आपके राजपूत किंग होंगे उसके बाद, जो राणा सांगा उनके बाद। और ये किसके बीच हुआ? मतलब ये कहीं और दूसरा रीजन भी हो सकता है, और ये बाबर के बीच हुआ। यहाँ भी आपका बाबर जीत जाता है, यहाँ पे भी आपका जो बाबर होता है वो जीत जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन आए कि जो बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, देखो गाइस दो टर्म आते हैं, एक टर्म आता है आपका बायोग्राफी, एक टर्म आता है आपका ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब आत्मकथा होता है जो अपने बारे में लिखी जाती है, किसी पर्सन के बारे में लिखी जाती है। अगर बायोग्राफी है उसका मतलब है कि इस पर्सन के बारे में किसी ने इसके बारे में लिखा है, किसी थर्ड पर्सन ने लिखा है या सेकंड पर्सन ने लिखा है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है कि उसने अपने आप लिखा है। अगर मैं अपने आप अपने बारे में कुछ लिख रहा हूँ, अपनी बायोग्राफी लिख रहा हूँ, तो उसे मैं ऑटोबायोग्राफिक, ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप, ठीक है। अगर सिर्फ बायोग्राफी है मतलब किसी और ने लिखा है मेरे बारे में, राइट। चलो, तो यहाँ पे जो बाबर के ऑटोबायोग्राफी इसने लिखी थी, अपने आप इसने जो लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो उसका नाम था, नाम आप थोड़ी याद रखना, ठीक है, नाम थोड़ी याद रखना। इसका नाम था तुजुक तुजुक ई बाबरी, ठीक है, तुजुक ई बाबरी इसका नाम था। यहाँ बी यू लिखना है यहाँ पे, राइट, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर आप इसकी लैंग्वेज देखें तो ये टर्की लैंग्वेज में लिखा गया था, वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे बता दे रहा हूँ, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ पे 1528 इसने बैटल जीत ली, ठीक है। इसका अब ये इसकी डेथ हुई जो भी हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, किसका? बाबर का। अब जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आएगा अब नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट क्या होता है कि जो बाबर का बेटा होता है, ठीक है, जो बाबर का बेटा होता है, लेट मी रिपीट, देखो सिर्फ सुनते रहो, आपको इजीली हर चीज याद हो जाएगी, हर चीज आपको याद हो जाएगी, इसलिए ज्यादा मैं लिखवा रहा नहीं हूँ, मेन पॉइंट लिखवा, उसी से आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट आएगा आपका हुमायूं, लेकिन इससे पीछे एक हल्की सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। हुमायूं ये 1532, इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 1532 56 होगा, 1532 56 होगा, किसका? हुमायूं का। आपको पता है जो हुमायूं था वो कौन था? जो बाबर था, बाबर का बेटा था हुमायूं। लेकिन यहाँ पे जो हुमायूं थे ये काफी मतलब सिख टाइप का था, हर हमेशा बीमारी रहता था ना, कुछ बीमारी से लग रखी थी किसको? हुमायूं को। लेकिन जो बाबर था, मैंने बोला वो रिलीजन को अपने काफी मानता था, तो उसने कई सारी जो पूजाएं वगैरह करवाई, वर्शिप वगैरह करवाई, ठीक है, अपने अल्लाह से जो भी रहे होंगे। उसने बोला इतनी खतरनाक पूजा करी, उसने बोला कि जो बीमारी मेरे बेटे को है वो ठीक हो जाए और वो बीमारी मुझे लग जाए।
ठीक है। जनरली आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो, है ना, सारी तकलीफ हमें हो, हर कोई पेरेंट्स चाहता है। तो यहाँ पे जो बाबर था, बाबर ने भी वही करा कि भाई उसने पूजा वूजा करी कि हुमायूं अच्छे से वो सर्वाइव कर पाए, ठीक, चाहे वो उसकी बीमारी मुझे लग जाए। और अनफॉर्चुनेटली को हो या फॉर्चुनेटली को हो, ठीक है, होता क्या है कि जो बीमारी हुमायूं को रहती है, बाद में जो बाबर है उसी बीमारी से उसकी डेथ हो जाती है, जो बीमारी हुमायूं को थी, और हुमायूं ठीक हो जाता है। अब ये कहानी रियल है या नहीं है, ठीक है, ये इसका जवाब तो यही नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा बोला जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे हुमायूं आ जाता है। जो मैंने बोला उसे आप नोट कर लेना, ठीक है, उसे आप नोट कर हल्के हल्के लिख लेना कि जो हुमायूं था उसको बीमारी थी, जिस बीमारी से जो बाबर था उसकी डेथ हो गई और हुमायूं ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हुमायूं जब आ गया आपका 1530 तक चलता है, यहाँ पे एक हल्का सा चेंज हो जाता है, हल्का सा यहाँ पे एक रोटेशन हो जाता है, हल्का सा ट्विस्ट यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाता है, देखो हमको ना एक स्टेप थोड़ी पीछे जाना है। जब वहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, जो कि बाबर और लोधी के बीच हुई थी, इब्राहिम लोधी, जो लोधी डायनेस्टी थी उसके इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। तो वहाँ पे हमने क्या हुआ, जो दौलत खां था उसने क्या करा कि बाबर को बुलवा लिया था, ठीक है। मतलब सिर्फ दौलत खां तक काफी आदमी रहे होंगे जो कि लोधी रहे होंगे, लोधी इब्राहिम लोधी के आदमी रहे होंगे, उन्होंने बाबर को बुलवा के अटैक करवा लिया, ठीक है। वहां वहां से बाबर स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोधी थे, जिन्होंने शायद बाबर को सपोर्ट करा होगा, मतलब जिन्होंने बाबर को बुलाया होगा, उनमें से एक आदमी यहाँ फिर एंट्री करता है, हल्का सा ट्विस्ट यहाँ पे मोड़ आ जाता है, हल्का सा ट्विस्ट यहाँ पे मोड़ आ जाएगा, ठीक है। और जिसका कि नाम होता है शेरशाह सूरी। हमारे यहाँ जिसका कि नाम होता है शेरशाह सूरी। वैसे इसका रियल नेम शायद फरीद होता है, तो क्या होता है आई एम नॉट श्योर, पर शायद फरीद रहता है इसका रियल नेम शेरशाह सूरी का, ठीक है। तो जो शेरशाह सूरी होता है ये अफगानी होता है। अफगानी मैंने बोला कि जो लोधी हुआ करते थे, ठीक है, या सीधे लोधी वंशी लिख दो, ठीक है, जो लोधी डायनेस्टी थी, ये लोधी थे, ठीक, कौन, शेरशाह सूरी। तो ये आता है कब, ये आता है आपका 1540 में, ठीक है, 1540 में ये अटैक करता है। देखो ध्यान से देखना, 1530 में हुमायूं स्टार्ट हो गया, 1540 पे जो शेरशाह सूरी होता है वो अटैक, भले नाम उसका दूसरा रहता है लेकिन इसे बाद में शेरशाह सूरी के नाम से नवाजा जाता है। तो 1540 में ये अटैक करता है कहाँ, हुमायूं पे, ठीक है। ये अटैक करेगा आपका कहाँ, अटैक करा इसने हुमायूं पे। हुमायूं पे जैसे इसने अटैक करा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, आप बोलोगे हाँ सर, जो 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 मुगल एम्परर थे वो तो काफी खतरनाक थे, है ना, ऑब्वियसली वही जीते होंगे, शेरशाह सूरी तो लोधी को हराया था तो फिर हरा दिया होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है हल्का सा कि जो आपका शेरशाह सूरी होता है वो जीत जाता है, ठीक है। शेरशाह सूरी यहाँ पे जीत जाता है। शेरवन नाम ही देखो ना, शेर है, ऑब्वियसली शेर जीतेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन नाम है शेरशाह सूरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जीत गया वहां पे, ठीक है। अब वो जीता शायद इसलिए होगा कि आपको पता है, जो मैंने बोला शेरशाह सूरी था, इन लोगों ने बाबर को बुलवाया था, तो क्या पता इनको बाबर के बारे में हर हर प्रकार की जानकारी रही होगी कि ये जो मुगल एम्पायर है ये कैसे कैसे बैटल करते हैं, कैसे कैसे वॉर लड़ते हैं, कैसे कैसे ये लड़ाई करते हैं ना। तो इसीलिए उसको हर चीज, हर टेक्निक पता रही होगी, तो ऑब्वियसली उसने उनको हरा दिया होगा, ठीक है। अब जो भी रहा होगा, लेकिन वो जीत गया। और इस बैटल को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। इस बैटल को आपका नाम दिया जाता है, आपका क्या, बैटल ऑफ कन्नौज इसको नाम दिया जाता है गाइस, ठीक है, याद रखना, बैटल ऑफ कन्नौज इसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी अगर आएगा तो ये आपकी 1540 में होती है, मैंने बता दिया। 1540 में आपकी बैटल ऑफ कन्नौज होती है, राइट। इसके बाद नॉर्मली फिर शेरशाह सूरी ने एक दो बैटल और लड़ी होंगी हल्की फुल्की ना, जैसे एक बैटल ऑफ चौसा भी हो गई। इसे नहीं गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना, बैटल ऑफ चौसा ना इसे कहते हैं, जो 1540 में हुई इसे हम बैटल ऑफ चौसा कहते हैं। इसके बाद एक नॉर्मल बैटल कहीं हुई उसे हम बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं। बाकी दोनों एक ही जगह है, दोनों एक ही से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पे जो शेरशाह सूरी होता है उसका टाइम पीरियड 1540 टू 55 तक चलता है, 1540 टू 55 तक चलता है। उसके बाद वो वहां से निकल जाता होगा, जो भी करता होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ इसके बेटे बेटे आते होंगे, इसके बेटे बेटे आते होंगे, जो कि आपका देखो ये 45 होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। ये 1540 टू 45 तक रहता है, 2-4 साल वो वहाँ पे लड़ाई वड़ाई करके अपना सेटअप वेटअप अच्छा सा करके सिस्टम बना के निकल जाता है, और वहाँ उसके बेटे आ जाते हैं जो कि 1555 तक रहते हैं, ठीक है। जो कि 1555 तक शेर के जो बेटे होंगे ना, शेर से सन, ठीक है, उसके बेटे आएंगे वहां पे। लेकिन उसके बेटे कमजोर थे, आई मीन कमजोर मतलब कि उतना स्ट्रांग नहीं थे, तो वो अपनी डायनेस्टी को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो धीरे धीरे फिर वहां पे एक चीज होने वाली है, आप बोलोगे सर जो हुमायूं था, हुमायूं कहाँ गया था, तो हुमायूं वहां से निकल गया होगा, हुमायूं वहां से आपका भाग गया होगा, ठीक है। जब वहां से भाग गया होगा, ठीक है, जब वो आपका वहां से भाग गया होगा, तो उसमें क्या होगा कि
हुमायूं का बेटा होता है अकबर। ठीक है, कहाँ पे लिखूं? हुमायूं का बेटा होता है अकबर। कहाँ होता है? जहां हुमायूं यहाँ से, जब शेरशाह सूरी ने उससे बैटल करी, वहां से भाग गया, तो अमरकोट एक जगह है, वो वहां निकल जाता है और वहां अकबर का जन्म होता है। ठीक है, वहां अकबर का जन्म होता है और अकबर अभी बहुत छोटा है। अकबर अभी आपका बहुत ही छोटा है, तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, है ना, बहुत छोटा है, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन 1555 में क्या होता है, यहाँ पे एक और कंडीशन अभी आपकी आ जाएगी, एक और कंडीशन अभी आपकी आ जाएगी। मैंने बोला ना कि 1555 में यहाँ पे इसके सन वो थे नहीं, तो ये कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका एक ट्विस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ट्विस्ट आएगा, क्या कि जब ये हुमायूं यहाँ पे आ गया, ठीक है, जब ये हुमायूं यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया हुमायूं, कहाँ पे आ गया, कि जब वो अमरकोट गया, तो उसके बाद फिर से जब उसने देखा कि भाई उसके बेटे बेटे वहां चले गए, तो वो फिर आ गया, फिर वो 1555 में हुमायूं यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1555 में हुमायूं यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हुमायूं की अगर मैं बात करूं कि वो अभी अगर अमरकोट में, जिस टाइम वो अमरकोट में रहा होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, जिस टाइम वो अमरकोट में रहा होगा जहाँ की अकबर का बोर्न हुआ, तो उस टाइम सूर्य डायनेस्टी तो कमजोर पड़ गई, ऐसी वैसी हो गई। तो उस टाइम क्या होता है, एक हिंदू एम्परर रहता है। ठीक है, एक हिंदू राजा रहता है, वो जिसका के नाम होता है आपका क्या, हेमू विक्रमादित्य। जिसका के नाम होता है आपका क्या, हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य। ठीक है, अच्छा एक चीज ना मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जो हुमायूं था ना, हुमायूं की डेथ कैसे होती है, शायद आप लोगों को पता होगा हुमायूं की डेथ कैसे हो गई थी, कि उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो एक बार लाइब्रेरी में जा रहे थे, लाइब्रेरी में वो टहल रहे थे, और कि उनकी लाइब्रेरी में वॉक करते करते, लाइब्रेरी में वॉक करते करते उनकी डेथ हो जाती है। कि ठीक है, लाइब्रेरी में वॉक करते करते उनकी आपकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, लाइब्रेरी वॉक करते करते उनकी वहाँ पे डेथ हो जाएगी 1556 में। ठीक है, 1556 में डेथ हो जाएगी। हमने बोला था जो सूरी डायनेस्टी चली वो 1555 तक चली, 1556 में फिर से हुमायूं ने एंटर करा, उन्हें भगा दिया वहां से, फिर अपना रूल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1556 से हुमायूं, फिर से लिख लेना, 1556 से हुमायूं ने स्टार्ट कर दिया अपना रूल। अब उसकी फिर से 1556 में डेथ हो जाती है हुमायूं की। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है, जो आपका उस टाइम अब वहां पे कोई राजा नहीं है, क्योंकि जो अकबर ने होना था, अकबर तो है अमरकोट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो वहम विक्रमादित्य है, ये मौके का फायदा उठा के, है ना, ये मौके का फायदा उठा के, क्योंकि हिंदू थे, इन्होंने वहां अटैक कर दिया और जीत भी गए उन्होंने। अब यहाँ पे डायनेस्टी विक्रमादित्य के अंडर आ जाती है। ये वहां पे, ये 1556 की बात है, ये वहां पे अटैक करते, ये वहां पे अटैक करते हैं और जीत जाते हैं, और 1-2 साल तक वहां पे रूल करते हैं, 1-2 साल तक वहां पे इनका अच्छा खासा चल रहा रहता है। ठीक है, 1-2 मतलब ये हेमू को वहां से भगा देते हैं, सॉरी, मतलब जो भी वहाँ पे हुमायूं था, हुमायूं की तो खैर आपकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसे कभी कभार इसे लिखा रहता है कि ये लास्ट हिंदू रूलर था, ये लास्ट हिंदू रूलर था, ध्यान रखना, लास्ट हिंदू रूलर। बाकी जितने भी ये सारे मुस्लिम ही यहाँ चल रहे हैं, लास्ट हिंदू रूलर कभी कभार लिखा रहता है, अगर आए तो बता देना कि हेमू विक्रमादित्य थे लास्ट रूलर, जिन्होंने कि जिस टाइम हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे जो मुगल एम्पायर थे उसे थोड़ी खत्म करने का ट्राई करा और 1-2 साल तक वहाँ पे रूल करा 1556 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आपका फिर से, अब हम बोलेंगे कि अब क्या होगा आगे। ठीक है, यहाँ पे अकबर की एंट्री होगी। अब अकबर, ठीक है, 1556 की अभी हम बात कर रहे हैं। अकबर भले अभी छोटा है, भले अभी छोटा है, लेकिन ये किसके अंडर में है, ये किसके अंडर में है, ये अंडर में है आपके, ये अंडर में आपके एक आदमी रहता है वहां पे, बैरम खां। एक आदमी आपका वहां पे रहता है, कौन, बैरम खां के ये अंडर में रहता है आपका। ठीक है, जो बैरम खां होगा वो उसी जो आपका हुमायूं होगा उसका कोई रहा होगा। ठीक है, उसका कोई चहेता रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं आपके वहां और ये उसको भगा देते हैं। ठीक है, भले वहां पे पूरा जो भी दिमाग चल रहा है वो बैरम खां का चल रहा है, लेकिन सामने अकबर को रखा गया, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हेमू को वहां से भगा देते हैं, हेमू को वहां से हरा देते हैं, उसे उसे वहां से भगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हेमू, जो हेमू विक्रमादित्य है वो हट जाता है, फिर से यहाँ पे अकबर आ जाता है, और कुछ टाइम तक आपका ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम तक ये आपका ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये होती है ना, इस बैटल को हम एक नाम देते हैं, इस बैटल को हम एक नाम देते हैं, ध्यान रखना इस नाम को, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल आपकी 1526 में हुई थी, जो कि लोधी और बाबर के बीच हुई थी, और जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है वो होती है आपकी किस किसके बीच, अकबर के बीच। पहले अकबर तो नाम का है, वहां पे अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच होती है वो, जिसमें कि आपका अकबर जीत जाता है, और वहां से फिर से अब यहाँ पे इनकी प्रॉपर डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो अकबर का अब स्टार्ट होगा, जो आपका अकबर का स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आपका 1556 टू, और ये काफी लंबा जाएगा 1556 टू 1605, ये काफी लंबा जाएगा, क्योंकि जो अकबर था, अकबर बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, है ना,
ना, आपको पता भी होगा अकबर बीरबल की कहानियां, स्टोरीज तो आप लोगों ने सुनी होंगी, है ना। तो ये यहाँ से अकबर याद होगा 1552 1605 तक चलेगा। ठीक है, लेट मी चेक कितना गया, ये भी काफी हो गया। ठीक है, तो गैस इतना आप लोगों को ये कर लेना है। अकबर तक हम पहुंच गए। इसके बाद अब देखो अकबर का थोड़ी लंबा चलेगा, अकबर का थोड़ी लंबा चलेगा। यहाँ पे एक से एक ट्विस्ट आएंगे, क्योंकि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर उसमें हर जो भी किंगडम होता है, जो भी राज होता है, राज्य होता है, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हम कह सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा उनके अगेंस्ट रहते हैं, जो भी राजा रहता है। तो अभी देखो यहाँ पे जो राजा है वो अकबर है, लेकिन ये अभी छोटा है, 15-16 साल का होगा। ये किसके अंडर में है? ये भी बैरम खां के अंडर में है। ठीक है, अब वहाँ एक हल्का सा फिर से एक ट्विस्ट आएगा। ठीक है, वहाँ पे एक नाम, एक लड़की मतलब एक औरत रहती है, एक औरत रहती है जिसका नाम महाबंगा होता है। शायद आप लोगों को नाम पता होगा, महाबंगा होता है। ठीक है, उसका एक बेटा होता है, तो वो चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा था, है ना, उसे होना चाहिए था। ठीक है, महाबंगा जो थी, हम कह सकते जो हुमायूं था उसकी वो शायद कुछ रही होगी, नर्स वर्स रही होगी, जो भी रही होगी, डजंट मैटर, हमें तो स्टोरी समझनी है। ठीक है, तो वहां से फिर हल्का सा ट्विस्ट आ जाएगा। वो मतलब अकबर को वो कहती है कि बैरम खां ऐसा वैसा ऐसा वैसा, है ना। तो अब वहां पे जो अकबर होगा वो बैरम खां को भी निपटाने की सोचता है, और बाद में उनको भी हटा देगा। उसके बाद प्रॉपर रूल चलेगा किसका? बीरबल का, सॉरी अकबर का। अकबर के नाम के साथ हमेशा बीरबल होता ही है। आपने सुना हो कि जो अकबर था उसके 9 रतन आपने सुने होंगे, 9 रतन अकबर के होते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब ये स्ट्रॉन्ग था, बहुत इंटेलिजेंट था, प्रॉपर इसका सेटअप रहता था, कोर्ट वोर्ट इसका जो भी दरबार रहता था बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सुसज्जित रहता था हर चीज से। ठीक है, इसीलिए ये काफी टाइम रूल करा, अच्छे काम इसने करे थे, बहुत अच्छा था, हर हर किसी की हेल्प भी करता था। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट जब हम बाद में, अभी हम अकबर पढ़ रहे हैं, बाद में हम औरंगजेब वगैरह पढ़ेंगे, है ना, तो वो यहाँ सब उलट पुलट कर देंगे। होते हैं ना कि कुछ बिल्कुल उलट पुलट करने वाले होते हैं ना, कहते हैं ना कि इनके पापा तो ठीक थे, लड़के बड़े हरामी है। ठीक है, तो वही वाली बात है, वो यहाँ पूरा तहस नहस कर देगा। राइट, तो गाइज इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सोच रहा था कि एक ही मैं कर दूं, लेकिन टाइम बताया हुआ ज्यादा हो गया, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। और मुझे जरूर बताया करो कि आपको इस हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज कैसी लग रही है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर टाइम और हो जाता ना तो मैं इसको और अच्छे तरीके से और मजेदार तरीके से आपको करवाता, लेकिन क्योंकि टाइम कम है, मुझे पॉइंट टू पॉइंट की बात करनी होती है। अदरवाइज मैं थोड़ी इधर उधर का इसमें ट्विस्ट कुछ मसाला डालता इसमें, ताकि और इंटरेस्ट हम लोगों को आए। लेकिन फिर भी आई एम 99% श्योर कि आपको जो ये चीज मैं बता रहा हूँ और कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, और कहीं आपको इस हिसाब नहीं मिलने वाला। देखो 2 ऑप्शन है हम पे, या तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन दे दूं, 1 लाइन का क्वेश्चन, हाँ भाई अकबर ने जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो किसके बीच हुई थी, जो अकबर था वो कौन था। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था, लेकिन उसके पीछे कहानी देखो कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें ज्यादा मजा आता है। राइट, ओके गाइज, होप प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से करो, मजे से पढ़ो। 1-2 महीने की बात है, उसके बाद जो बात होगी वो बिल्कुल बेहतरीन बात होगी। ठीक है, और सजेशन जरूर दिया करो। ठीक है, तभी और आगे चीजें अच्छी हो पाएंगी। ठीक है, और हमेशा याद रखना गाइज, अगर कल सर उठा के चलना है तो आज सर झुका के पढ़ना ही होगा। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज की वीडियो के साथ। ठीक है, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड यस वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।